सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल सोनीपत 24 को। सबसे पहले लेटेस्ट खबरें देखने के लिए बेल आइकन को दबाइए। स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है कि आम जनता को जरूरत पड़ने पर बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मिल सके। इसके लिए सरकार हर साल करोड़ों रुपए का बजट भी पास करती है, लेकिन सोनीपत के कालूपुर के मरीज के साथ जो हुआ उसे देखकर लगता है कि अभी भी सरकार को स्वास्थ्य सेवाओं पर बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है। कालूपुर निवासी सचिन की पत्नी परीक्षा ने सोनीपत के नागरिक अस्पताल में सिजेरियन के बाद बेटी को जन्म दिया और उसके बाद उसे सांस लेने में दिक्कत होने लगी। उसकी तबीयत बिगड़ने लगी तो सोनीपत नागरिक अस्पताल के डॉक्टर्स ने उसे खानपुर रेफर कर दिया। सचिन अपनी पत्नी को लेकर खानपुर पहुंचा। वहां पर मशीन खराब होने के बाद उसे रोहतक पीजीआई रेफर कर दिया गया। रोहतक पीजीआई में उसकी जांच की गई और रिपोर्ट नॉर्मल बताई गई, लेकिन सचिन संतुष्ट नहीं हुआ और वो अपनी पत्नी परीक्षा को लेकर सोनीपत के ऑस्कर हॉस्पिटल में पहुंचा, जहां कड़ी मशक्कत के बाद डॉक्टर्स की टीम ने परीक्षा का इलाज किया और उसकी जान बचाई। इस पूरे मामले को देखकर लगता है कि अभी सरकार को स्वास्थ्य सेवाओं पर बहुत अधिक काम करने की जरूरत है, ताकि एक गरीब आदमी को जरूरत पड़ने पर सही से इलाज मिल सके। मेरे को पेट में दर्द और फेफड़े में दर्द, सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। फिर क्या हुआ? फिर क्या, कई हॉस्पिटलों में घूमे, फिर आपके यहाँ आए तो यहाँ पे आके थोड़ा बैठी। अब ठीक हो? हाँ जी, ठीक कोई दिक्कत तो नहीं है? है। नहीं, पहला बच्चा? नहीं, दूसरा बच्चा। मेरे को बड़े ऑपरेशन तो लड़की हुई थी, जी तो फिर उन्हें संभाल गए थे जी, मैं बताऊँ जी 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 जी। तो जिसने ऑपरेशन कराया था वो बोली बोले मेरे बस की बात नहीं है, तो बोले खानपुर जाओ जी। अच्छा, फिर हम खानपुर डगर के पूरा भी नॉर्मल रिपोर्ट आएगी इसकी, और सरकारी में भी नॉर्मल आएगी, तो हमारी सुनवाई नहीं करी। फिर खानपुर आए, बोले रोहतक जाओ, रोहतक भी हमारी सुनवाई नहीं हुई, पूरा भी नॉर्मल रिपोर्ट आएगी। अच्छा, फिर यह बोली मेरी को बोले मम्मी मैं आड़े नहीं रहूँगी, तू सोनीपत ले जा। फिर हम इस अस्पताल में आई, इसमें आए हैं, मेरी वो ठीक होगी, मतन को मेरे नाम के तक हम भगवान से ठीक है, और भगवान सब ना ठीक करा। अब बिल्कुल ठीक है। हाँ, ये कति तो ये कल कानपुर में सरकारी कानपुर में लड़की हुई थी बड़े ऑपरेशन से, इन्होंने जवाब दे दिया था मंगलवार को, सोमवार को लड़की हुई थी, मंगलवार को जवाब दे दिया था। तो सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, तो उन्होंने ये बोले कानपुर हॉस्पिटल से सरकारी में, लेकिन हम वहाँ पर गए थे, उन्होंने आउट मशीन ख़राब थी और एक्सरे वाली मशीन ख़राब हुई थी। उन्होंने हम उसमें रोहतक सरकारी हॉस्पिटल में भेज दिए है। उन्होंने वहाँ से नॉर्मल रिपोर्ट पाई एक्सरे को भी। फिर यहाँ ऑस्कर में आए? हाँ, उन्होंने ऑस्कर हॉस्पिटल में भेज दिया। अब क्या तबीयत? और बिल्कुल ओके तबीयत। कहाँ से रहने वाले हो आप? मैं ये आपका पढ़ सुन लिया, क्या नाम है? सचिन नाम है। बिल्कुल ठीक है अब? हाँ बिल्कुल ओके। क्या कहोगे डॉक्टर्स को? डॉक्टरों को क्या कहोगे? यहाँ के जो डॉक्टर की टीम है उसको क्या कहोगे? उसको नाम दे, इलाज अच्छा किया? इलाज बिल्कुल अच्छा किया। बेसिकली ये पेशेंट हमारे पास आफ्टर सिजेरियन सेक्शन, जो सब पेशेंट का डिलीवरी हुआ था सिविल हॉस्पिटल में, वहाँ से डिलीवरी के बाद पेशेंट के फेफड़ों में पानी भर गया था, पेट में पानी भर गया था। पेशेंट को काफ़ी ज़्यादा सांस लेने में तकलीफ थी, जिस वजह से उसको हायर सेंटर रेफ़र कर दिया गया था, शायद खानपुर में। खानपुर में भी पेशेंट की तबीयत जो डेटोरेट हो गई थी और उसको वेंटिलेटर पे लेने के लिए बोल दिया गया था, जो कि अटेंडेंट्स नहीं लेना चाह रहे थे, जिस वजह से पेशेंट जो है हमारे पास लाया गया था कानपुर से अटेंडेंट्स के द्वारा। तो पेशेंट आया था तो काफ़ी गंभीर हालत में था। जस्ट 4-5 दिन की डिलीवरी के बाद उसके खूब फेफड़ों में पानी भरा हुआ था, दिल फैल चुका था, एल्ब्यूमिन लेवल एकदम कम थे, जिस वजह से हमें पेशेंट को इंटेंसिव केयर यूनिट में मैनेज करना पड़ा। आफ्टर ऑल आवर हार्ड वर्क, पेशेंट इज़ फाइन नाउ, ऑन दी वर्ज टू गेट डिस्चार्ज मोस्ट लाइकली टुमारो। Today patients and child position. बेबी इज़ एब्सोल्युटली फाइन, बच्चा घर पर है। पेशेंट भी ऑलमोस्ट बिल्कुल 99% रिकवर हो गई है। 10% जो है मोस्ट लाइकली हम 1-2 दिन में डिस्चार्ज कर देंगे उसको। क्या कहीं जो डॉक्टर्स की लापरवाही है जो इस तरह रेफर करी गई? जी, मुझे ऐसा लगता है कि शायद थोड़ा सा सिजेरियन के टाइम पर कुछ कमी रह गई है, जो बाकी पैरामीटर्स नहीं देखे गए पेशेंट के। एल्ब्यूमिन बहुत कम था पेशेंट का, या फिर उसको बहुत टाइम उस टाइम ब्लड प्रेशर रहा है जिसका टेक केयर नहीं किया गया है, जिस वजह से पेशेंट इस हालत में पहुंच गया।
इनिशियल जब पेशेंट परीक्षा नाम के आई थी, मोस्टली उसकी मुझे पास जो रेफ़र हुआ था वो था कि फेफड़ों में पानी था और बहुत अल्ट्रासाउंड एंड HRCT सजेस्टिव ऑफ की बायलैटरल ग्रॉस प्लूरल इफ्यूजन था, तो उसकी सैचुरेशन भी ड्रॉप हो रहा था। इनिशियल तो उसको शायद वेंटिलेटर के लिए कहाँ पर मांगे थे, PGI शायद, वहाँ से फिर रेफ़र होकर वापस आया। हाँ, पहला दिन तो हालत भी बहुत गंभीर था, तो हमने पहले सोचा कि फ्लूइड को इको में पता चला कि हार्ट का इतना ज़्यादा प्रॉब्लम था नहीं, तो इसलिए हमको पानी निकालने के लिए हमने फ्लूइड टैप किया था और उस दौरान ICD भी डालना पड़ा और धीरे धीरे फिर पेशेंट रिकवर करने लग गया। और मेनली जो मैम ने भी बताया था कि पैरामीटर्स, उसकी हीमोग्लोबिन कम था, एल्बुमिन लेवल कम था, ये सारे करेक्शन देने के बाद फिर धीरे धीरे इम्प्रूव होने भी लग गया पेशेंट। 1-2 दिन गंभीर हालत में था बट फाइनली वो रिकवर हो गया, वो ठीक है। इस तरह के केसेस डॉक्टर साहब कितने आ जाते हैं? जो केसेस सामने अब बाकी बहुत कम ही आते हैं। कभी कभी रेयरली तो आते हैं कि ऐसे सीरियन सेक्शन के बाद पेशेंट सिक हालत में आना, बट ठीक है। अब पोजीशन ठीक है सर? अभी तो बहुत ज़्यादा रिकवर हो गया है, पेशेंट अपने आप से खुद ही खाने पीने लग गया है, सैचुरेशन भी बिल्कुल ही नॉर्मल है, BP भी नॉर्मल रहता है। जी हाँ, हमारे पास एक मिडिल एज्ड फीमेल आई थी सिजेरियन के बाद। सिविल हॉस्पिटल में सिजेरियन हुआ था उनका नाम परीक्षा था। वो हमारे पास जब आई थी तो उनका SpO2 बहुत ही कम था, सांस लेने में उनको तकलीफ़ हो रही थी बहुत ज़्यादा। एज अ मेडिकल ऑफिसर मैंने फटाफट उनको जो इमरजेंसी ट्रीटमेंट है वो दिलवाया, उन पेशेंट को स्टेबल किया और अपने सारे कंसल्टेंट को इन्फॉर्म किया। सबसे पहले उनको गायनिकोलॉजिस्ट को दिखाया क्योंकि वो सिजेरियन था। उन्होंने उनको पूरा अच्छे से देखा, उन्होंने अपना भी ट्रीटमेंट बताया। फिर मैंने अपनी कंसल्टेंट फिजिशियन डॉक्टर गीतिका मैम को भी बताया इस केस के बारे में पूरा, और जो भी नेसेसरी इन्वेस्टिगेशंस थी सारी भेजी। और जैसा कि सबने बताया कि फेफड़ों में पानी भरा हुआ था, तो हमारे कंसल्टेंट सर्जन को भी मैंने इन्फॉर्म किया, उन्होंने पूरा अच्छे से इलाज किया। फिर मैम ने भी अच्छे से मेडिसिन से इलाज किया, पूरा वाइटल्स सब नॉर्मल किए। ICU में पूरी मॉनिटरिंग चली उनकी, उसके बाद उनको जनरल वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया है। अब वो डिस्चार्ज होने वाली है। ऐसी पोजीशंस बहुत कम आती है डॉक्टर साहब, तो किस तरह के चैलेंजेस रहे? ऐसे चैलेंजेस में देखिए, सबसे पहले तो हॉस्पिटल को पूरा ही मतलब अच्छे से प्रिपेयर रहना चाहिए ऐसी इमरजेंसी को हैंडल करने के लिए, जो कि हमारे ऑस्कर हॉस्पिटल में है ऐसा। और बाकी पूरा डेडिकेटेड जो हमारे कंसल्टेंट हैं, सब ने पूरे डेडिकेशन से पेशेंट को देखा और एट लास्ट द रिजल्ट इज़ फ्रूटफुल।